करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हिंद यूरोपीय या भारतीय भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। आधुनिक हिंद यूरोपीय भाषाओं में से कुछ हैं: हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी इत्यादि। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। बता दें, पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अवध। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम: संस्कृत 1500 ई पू 500 ई पू तक, पाली 500 ई पू 1 ई तक, प्राकृत 1 ई 500 ई तक, अपभ्रंश 500 ई 1000 ई पू तक, हिंदी 1000 ई से अब। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन ए कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बांग्रू, ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियां हैं: 1 खड़ी बोली कौरवी, 2 ब्रजभाषा, 3 बुंदेली, 4 हरियाणी बांग्रू, 5 कन्नौजी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन ए बांग्रू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। बघेली या बाघेली बोली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है और वहां की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहलाती है। इसके अन्य नाम मन्नाटी, रिवाई, गंगाई, मंडल, केवोत, केवाती बोली, केवानी और नागपुरी हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ऑप्शन ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए।
बता दें, पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था।